लड़के ने जब रहमत की हालत देख तो फौरन एम्बुलेंस बुलाई। रहमत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कानून के मुताबिक कुत्ते को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। किसी बड़े शहर की एक मसरूफ शाहराह के कोने में एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था, जिसका नाम रहमत था। रहमत की जिंदगी बस इतनी ही थी कि वो सुबह से शाम तक एक पुराने प्याले में चंद सके जमा करता और रात को किसी दुकान के साए में सो जाता। दुनिया की इस भीड़ में वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन एक बरसात की रात सब कुछ बदल गया। रहमत एक छुपर के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था कि उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। एक छोटा सा कुत्ता जो भूख और सर्दी से कांप रहा था, उसके कदमों में आकर बैठ गया। रहमत के पास सिर्फ एक आधी रोटी थी जो उसने अपने रात के खाने के लिए रखी थी। उसने अपनी भूख मारी और वो रोटी उस कुत्ते के सामने डाल दी। बस वही लम्हा था जब उन दोनों के दरमियान एक अनोखा रिश्ता कायम हो गया। रहमत ने उसका नाम शेरा रख दिया। दोस्ती का सफर। वक्त गुजरता गया। रहमत और शेरा अब एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल थे। जहां रहमत जाता, शेरा उसके पीछे पीछे होता। रहमत जब सड़क किनारे बैठता, शेरा उसके पहलू में लेट जाता। अब रहमत को तन्हाई का एहसास नहीं होता था। वो अक्सर शेरा से बातें करता, उसे अपने दुख सुख सुनाता और शेरा अपनी दम हिलाकर ऐसे जवाब देता जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। शेरा सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो रहमत का मुहाफिज भी बन गया। रात को जब रहमत सोता, शेरा जागता रहता ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। लोग अब रहमत को सिर्फ एक भिखारी के तौर पर नहीं, बल्कि कुत्ते वाले बाबा के तौर पर जानने लगे थे। कई लोग सिर्फ शेरा की मासूमियत देखकर रहमत को ज्यादा पैसे दे देते। आजमाइश का वक्त। एक दिन शहर में सख्त सर्दी पड़ रही थी। रहमत की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार चढ़ा और वो सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके पास कोई इंसान नहीं था जो उसकी मदद करता। लोग पास से गुजर रहे थे, लेकिन सब अपनी धुन में मगन थे। शेरा परेशान हो गया। उसने पहले तो रहमत का हाथ चाटकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई हरकत न हुई तो वो सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। वो जोर जोर से भौंकने लगा ताकि किसी की तवज्जो हासिल कर सके। आखिरकार एक नौजवान लड़का वहां रुका। शेरा ने उसका पांव पकड़कर उसे रहमत की तरफ खींचा। लड़के ने जब रहमत की हालत देख तो फौरन एम्बुलेंस बुलाई। रहमत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कानून के मुताबिक कुत्ते को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इंतजार की घड़ियां। रहमत 3 दिन तक अस्पताल में रहा। इन 3 दिनों में शेरा अस्पताल के गेट से 1 इंच भी नहीं हिला। न उसने कुछ खाया ना पिया। अस्पताल के गार्ड्स ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार वापस आ जाता। इसकी आंखें बस इस दरवाजे पर जमी थीं, जहां से उसका दोस्त अंदर गया था। चौथे दिन जब रहमत थोड़ा बेहतर हुआ और उसे डिस्चार्ज किया गया, तो जैसे ही वो व्हील चेयर पर बाहर आया, शेरा ने एक जोरदार छलांग लगाई और उसकी गोद में सर रख दिया। रहमत की आंखों में आंसू थे और शेरा की आंखों में खुशी की चमक। नतीजा, मोहब्बत की कोई जबान नहीं होती। इस वाक़े ने वहां मौजूद सभी लोगों को ये सिखा दिया कि वफादारी और मोहब्बत के लिए इंसान होना जरूरी नहीं, बल्कि एक सच्चा दिल होना जरूरी है। रहमत और शेरा ने साबित कर दिया कि कायनात में सबसे कीमती चीज दौलत नहीं, बल्कि वो एहसास है जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं। आज भी इस शहर की इसी सड़क पर एक बूढ़ा फकीर और एक कुत्ता साथ साथ चलते नजर आते हैं। उनके पास रहने को घर नहीं, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, लेकिन उनके पास वो सुकून है जो मोहल्लों में रहने वालों को भी नसीब नहीं होता।